प्यारे बच्चों, आप सभी का आप सबके YouTube के चैनल जिसका नाम है आपके स्कूल के ही नाम से रखा गया नवयुग जूनियर हाई स्कूल और पता भी डाल दिया गया सिद्धौर बाराबंकी। इस नाम से आपके विद्यालय का चैनल चलेगा जो आपकी पढ़ाई की से संबंधित आवश्यक बातें समय समय पर आपके लिए आपका विद्यालय डालता रहेगा और आप इसको देखते रहेंगे। तो आज जो है आप लोगों के लिए पढ़ाई से पहले कुछ जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ है आवश्यक बीजीय सर्वसमीकाएं। ये क्लास मैंने लिखी है क्लास A to Z मीन्स ये ऐसा नहीं कि केवल क्लास 8 या 5 या 6 या 9 10 में काम आएगा। इनका यूज जो है हमको यदा कदा हाई स्कूल, इंटर और अन्य सभी कक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने लिख दिया A to Z क्योंकि ये सूत्र आपके सभी कक्षाओं में बराबर काम आते रहेंगे। तो आज मैं कुछ आपको आवश्यक समकाएँ जो है बताने और उनका विस्तार करने जा रहा हूँ। आप लोग इनको देखें और समझें और कोशिश ये करें कि इनको आप केवल देख करके सुन न लें, देख न लें, इसको आपको कहीं लिख करके और इनको याद कर लेना है। तो यह आपके आने वाले भविष्य में पढ़ाई से संबंधित अगर कोई कार्य होगा तो आपको यह हमेशा आपके लिए सहयोगी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी सबसे पहली सर्वसमीका लिखी हुई है जो आपको आती भी होगी। सबसे पहली सर्वसमीका लिखी है A + B का होल स्क्वायर। और अगर आपको ये सर्वसमीका आती है तो आप मेरे पीछे बोलने की कोशिश करना या आप आगे भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो अगर आपको आती है तो अच्छी बात, और नहीं भी आती है तो आप इसको जो है अच्छे से याद कर सकते हैं 2 3 4 बार पढ़ करके। इसका विस्तार बच्चों क्या होता है, A² + 2AB + B²। उसके बाद दूसरी सर्वसमीका आपकी होती है इसी के तर्ज पर, ये होती है A - B का होल स्क्वायर। इसका जब विस्तार करते हैं तो क्या बनेगा, A² - 2AB + B²। और इसी के अगले क्रम में एक होती है A² - B²। इसका जब विस्तार करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, एक ब्रैकेट में इसको लिखते हैं A - B और अगले में इसको लिख देते हैं A + B। और इनका आपको अभी जब मैं पढ़ाई आपकी करना शुरू करूँगा तो अच्छे से इनका यूज मैं करना सिखाऊंगा। अभी केवल आपको सर्वसमीकाएँ केवल बताई जा रही हैं, इसलिए मैं इनका आपको कहाँ पर कैसे यूज होना वो आपकी जब पढ़ाई होगी तो आपको समझाया जाएगा। और अगली आपकी सर्वसमीका होती है इसी का जस्ट उल्टा होता है A + A² + B²। इसका जब विस्तार करेंगे तो एक ब्रैकेट में बनता है A + B का होल स्क्वायर - 2AB। और अगली सर्वसमीका आपकी होती है A + B + C का होल स्क्वायर। इसका जब विस्तार करते हैं तो यह आपने कई बार देखा सुना समझा होगा। इसका विस्तार क्या होता है, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। और आप देखे होंगे इसी सर्वसमीका के 4 रूप होते हैं। तो मैं चारों रूपों को आपको यहाँ बता दिखा रहा हूँ। इसका एक रूप होता है आपके सामने लिखा, दूसरा होता है A - B + C का होल स्क्वायर। तो इसका जब विस्तार करेंगे तो क्या बनता है, A² + B² + C² - 2AB - 2BC + 2CA। और इसी का दूसरा रूप एक और होता है A + B - C का होल स्क्वायर। इसका विस्तार क्या बनेगा, A² +
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। और इसी का अगला रूप आपका बन जाएगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका विस्तार जब करते हैं क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। इन चार की चारों सर्वसमकाओं में मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूं, जिससे आपको इन सर्वसमकाओं को याद करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। इसमें आप देखिए, सबसे पहली सर्वसमका लिखी है, तीनों में निशान प्लस के दिख रहे हैं। उसके बाद दूसरी में आप आएंगे तो लिखा हुआ है एक, यानी कि बीच वाला पद आपका बी, ये माइनस का है। तीसरे में आएंगे तो सबसे लास्ट वाला पद माइनस का है। और चौथे में जाएंगे तो आपके देखिए दोनों बीच के पद जो है माइनस के हैं। इसमें आपको समझना क्या है, सबसे पहले आपको यह समझना है कि इसमें आगे के जो तीन पद होते हैं वो सब में एक ही जैसे होते हैं। आगे के तीन पद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये रूप तीनों में चलता है। तो अब आपको समझना इसमें यह है कि अगर तीनों निशान प्लस के हों तो हमको सारे निशानों को प्लस का ही रखना है, एक बात। दूसरी, अगर किसी में पहला पद माइनस का यानी बीच का बी माइनस का हो, तो बीच का अगर माइनस का होगा तो हमको आगे के दो पद माइनस के कर देने हैं। ये आप देख रहे होंगे आगे के दो पद माइनस के हैं। और अगर सबसे किनारे वाला माइनस का हो तो हमको सबसे किनारे के दो पद माइनस के कर देने हैं। और अगर दोनों पद बीच के माइनस के हों तो हमको केवल आगे वाला माइनस करना है, पीछे वाला माइनस करना है, और बीच वाले को प्लस कर देना है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी के आगे आपके और सब समकाएँ होती हैं, जैसे आपकी एक लिखी होती है। इसका प्रयोग ऐसे आपको नॉर्मली क्लास 8 से शुरू होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। इसका जब विस्तार करते हैं तो क्या बनता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। और इसी का एक ग्रुप और बनता है, वो क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू इसका बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसमें आपको एक समानता दिख रही होगी कि अगर ये सूत्र आपका प्लस का हो तो सारे निशान इसके प्लस के ही होंगे, क्योंकि ऊपर नीचे आप देख रहे होंगे कि a क्यूब यहाँ है, a क्यूब यहाँ भी है, b क्यूब यहाँ, b क्यूब यहाँ भी है, 3ab यहाँ लिखा, 3ab नीचे भी लिखा है, और a प्लस बी ऊपर भी है, a प्लस बी आपका ab और नीचे भी है। अंतर क्या है, अगर प्लस का सूत्र है तो सारे निशान प्लस के होंगे, और अगर माइनस का सूत्र है तो सारे निशान इसके माइनस के ही होंगे। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। इसी का अगला रूप का बनता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये थोड़ी गलती हुई है, क्यूब करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर यह आपका रूप लिखा हुआ है तो इसका विस्तार क्या बनता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। और अगला इसका रूप क्या बनता है, अगला रूप इसका बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका जब विस्तार करते हैं तो क्या बनेगा आपका, एक ब्रैकेट में a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी। तो इन दोनों सूत्रों में भी आपको एक समानता दिख रही होगी। ये समानता आपको इसमें ये पकड़ना है कि अगर सूत्र प्लस का हो तो आगे पीछे वाला पद प्लस का ही रहता है, बीच वाला माइनस का हो जाता है। और अगर सूत्र माइनस का हो तो आगे पीछे वाला पद देखिए बीच में माइनस का हो जाता है, और बीच वाला जो है हमारा वो प्लस का ही रहता है। तो आपको ये समानता इसमें मिलेगी और आपको इस तरह से याद करने में आसानी भी हो जाएगी कि आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। तो इसका अगला एक और रूप होता है, एक रूप होता है आपका, इसे लिखा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और उसके बाद ये होता है माइनस का 9abc। यह आपका एक सूत्र बनता है और इसका प्रयोग आपको बहुत कम मिलेगा, और शायद अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, आप इसको देख लीजिएगा। और वैसे इसका आपको यूज बहुत कम मिलता है।
इसका जब विस्तार करते हैं तो क्या बनता है, एक ब्रैकेट में बनता है ए प्लस बी प्लस सी, और अगले ब्रैकेट में बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। ये आपका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 9abc। और इसी तरह का एक आपका सूत्र और होता है, एक आपका होता है इसमें x प्लस ए, और अगले ब्रैकेट में होता है x प्लस बी। ये आपको अधिकतर गुणनखंड में काम आएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, ब्रैकेट बंद होता है x, और उसका बाद प्लस का होता है ए बी। तो यह आपकी कुछ आवश्यक सरल समीकरणाएं थी जो आपको बताई गई हैं। एक बार इनका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कहीं इनको लिख सकते हैं, और इनको आप याद कर लेंगे तो आपकी पढ़ाई जो है कभी भी सूत्र की वजह से नहीं रुकेगी। ये आपको अच्छे समझना चाहिए। तो आप इनको जो है कहीं लिख लें, याद कर लें और इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। थैंक यू।